साथियों, डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन और चरित्र पर के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे। रामजी सकपाल अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाना चाहते थे, लेकिन क्यों नहीं पढ़ा पाए, इस पर चर्चा करेंगे। संस्कृत ना पढ़ पाने पर कौन सी भाषा ली, इस पर चर्चा करेंगे। अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी की किताबों को कंठस्थ भीम ने कैसे किया, इस पर चर्चा करेंगे। भीम को पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कैसे सीखा, इस पर चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि भीम ने संस्कृत भाषा कैसे सीखी, जिस पर बड़ा प्रतिबंध था। बोलने और उच्चारण करने पर, सुनने पर कान में शीशा और जीभ काटने का प्रावधान था। उस समय भीम ने संस्कृत भाषा सीखी, इस पर चर्चा करेंगे। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक आपको देखना होगा। तो साथियों, आइए बात करते हैं कि सूबेदार रामजी अपने बच्चों को संस्कृत भाषा पढ़ाना चाहते थे और वो चाहते थे कि बच्चे बुद्धिमान बने और उनकी पहचान पंडित के रूप में हो, वो पंडित के नाम से मशहूर हो। उन्होंने तय किया कि आनंदराव संस्कृत सीखे, किंतु सतारा के उस माध्यमिक स्कूल के संस्कृत के अध्यापक ने बताया कि मैं महार बच्चों को संस्कृत नहीं पढ़ाऊंगा। संस्कृत का मतलब है वेद पठन ही की कुंजी, वेद पठन की कुंजी। संस्कृत को उन्होंने क्या बताया, वेद पठन की कुंजी, और वेदों में क्या लिखा है ये राज खुल जाएगा, इसलिए संस्कृत नहीं पढ़ेंगे। शूद्रों और अशूद्रों के लिए विद्याध्ययन करना बड़ा अपराध था। यह अपराध करने वालों के कानों में शीशे का तत्तरस डालकर उसे मार डालना अथवा उसकी जबान काट लेना, मतलब जीभ को काट लेना, धर्म ग्रंथ प्रवीण सजा थी। यानी ये जीभ काट लेना, कान में शीशा डाल देना, ये धर्म में प्रोवाइड सजा थी। ये सजा दी जाती थी, धार्मिक सजा थी, धर्म से मान्य थी। उस समय वेद को प्रमाणभूत मानने वाला हिंदू कहलाता था। लोकमान्य तिलक ने हिंदू की एक प्रकार परिभाषा की है, तथा वो राष्ट्र नेता यह बोल नहीं सका कि वेद पठन का अधिकार तमाम हिंदू जाति को है। यानी वेद पढ़ने का अधिकार हिंदू की सभी जातियों को है, ये तिलक राज नहीं कह सके अपने बातों में, भाषण में, जिसके कारण आनंदराव ने मजबूरन पर्शियन भाषा ली। जब उनको संस्कृत भाषा नहीं मिली तो पर्शियन भाषा ली। भीम भी ये जान चुका था कि उसके साथ भी वही होगा जो आनंद के साथ हुआ है। सतारा माध्यमिक स्कूल में चौथी कक्षा में प्रवेश करने पर भीम के सामने वही सवाल खड़ा हुआ, वही संकट खड़ा हुआ। संस्कृत अध्यापकों ने विद्वान धर्म मार्तंड जागृत हुआ। उन्होंने हिंदू भीम को संस्कृत से वंचित किया। यह कहा जाता है कि ऐसे धर्म शिरोमणि यदि विदेशी आक्रमण का इतनी निठुरता से मुकाबला करते तो खुद की मातृभूमि में दस्यु बनकर गाय जैसे डरपोक नहीं हो जाते। यह जो कहा जाता है अनुचित नहीं है। अगले साल जब भी मुंबई गया तब भी उसे वैसा ही कट अनुभव प्राप्त हुआ। उसके पूर्व ख्यात कीर्त मुकुंद राव जयकर और संस्कृत भाषा के कुछ समय तक ऐसी ही विरह दशा एक शास्त्री जी कर चुके थे। अब भीम के अध्ययन में बहुत प्रगति हुई थी। हार्वर्ड की अंग्रेजी किताबों और तरखंडकर भास्कर पाठमाला की सहायता से भीम के पिताजी ने उसको अंग्रेजी विषय की अच्छी तैयारी करा ली थी। ये किताबें भीम को कंठस्थ करा दी गई थीं। पर्यायवाची शब्द भी उचित प्रयोग करने का पर्याप्त ज्ञान उसके पिताजी ने उसे करा दिया था। मेरे अंग्रेजी वक्तव्य और ग्रंथ लेखन का श्रेय मेरे पिताजी को है, ये बाबा साहब अम्बेडकर कृतज्ञता से कहते थे। इसका मूल इतिहास ऐसा है। बच्चों को गणित विषय अच्छी तरह से समझने के लिए उन्होंने एक छोटी सी नोटबुक में गोखले के अंकगणित के सभी उदाहरण हल करके लिख दिए थे। संस्कृत भाषा अध्ययन बाद में बाबा साहब ने स्वयं मेहनत से किया था। उस भाषा में प्रवीण होने की उनकी बड़ी इच्छा थी। संस्कृत भाषा पर उनका असीम प्रेम था। उन्हें संस्कृत पाठ्यक्रम के सामने पर्शियन भाषा एकदम फीकी लगती थी। संस्कृत भाषा को काव्य मीमांसा और अलंकार के साथ ग्रंथ है, नाटक है, रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य है, दर्शन शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, गणित शास्त्र है।
यदि आधुनिक शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो संस्कृत माध्यम में सब कुछ है। ऐसी स्थिति पर्शियन भाषा में नहीं है। मुझे संस्कृत भाषा के प्रति बड़ा नाज होने से वह मुझे अच्छी तरह से अवगत हो। इस बारे में मेरे दिल में बड़ी छटपटाहट है। वह शुभ दिन जब उदित होगा तब होगा, ये उद्गार अनेक बार उनके मुंह से निकलते थे। मतलब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुंह से निकलते थे। तो साथियों, आपने देखा कि संस्कृत भाषा बाबा साहब को और उनके बड़े भाई आनंदराव को नहीं पढ़ाई गई। अंग्रेजी भाषा में उन्होंने सभी किताबें जो उनके पाठ्यक्रम में थी कंठाग्र कर रखी थी और पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग अच्छी तरह अपने पिताजी से सीख लिया था। और संस्कृत भाषा बाद में बाबा साहब ने सीखी, क्योंकि रामायण महाभारत वेद पुराण जो भी हैं वो सभी संस्कृत भाषा में। जब तक संस्कृत का ज्ञान नहीं होगा तो रामायण महाभारत पुराण में क्या लिखा है इसका ज्ञान नहीं होगा। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर संस्कृत भाषा पढ़ना चाहते थे और उनको भारत के अध्यापकों ने नहीं पढ़ाया था, लेकिन उन्होंने संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया और उस पर काबिलियत भी हासिल की थी। तो साथियों, आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब